अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आप द स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। और जो है इसके अलावा 9 मैट्रिक तमाम सब्जेक्ट्स के आप लोगों को वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो आप लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। तो चलें चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अच्छा, इन तमाम न्यूमेरिकल्स में को सॉल्व करने के लिए ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों के बेहद काम आएंगे, चाहे वो वर्क एग्जाम्पल्स हों या बुक के पीछे की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हों, तो उसमें ये आप लोगों के बहुत काम आएंगे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन इसके फार्मूलाज हैं और ये वेलोसिटी का फार्मूला है, ये भी आप लोगों के बहुत काम आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वर्क एग्जाम्पल 1 के साथ। और जो है कोई मुश्किल बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप लोग थोड़े नए हैं न्यूमेरिकल्स में, तो जो है इंशाल्लाह मैं आपको तो आप लोगों ने बुक साथ रखनी है, मैं पढ़ूंगा और आप लोगों ने सुनना है, साथ साथ में समझाता भी जाऊंगा। तो वर्क एग्जाम्पल 1 पढ़ता हूँ मैं। A car travels 700 मीटर in 35 seconds। अच्छा देखिए बेटा, आप लोगों के क्वेश्चन में बताया नहीं जाएगा कि क्या टाइम है और क्या डिस्टेंस है और क्या वेलोसिटी है, क्या स्पीड है। ठीक है, तो आप लोगों ने खुद डिटेक्ट करना है। और वो यूनिट से भी हो सकता है और सिचुएशन के हिसाब से भी हो सकता है। तो अ कार ट्रेवल्स 700 मीटर, तो इसमें आप लोगों ने यूनिट से पहचानना है। मीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। ठीक है, जिसको हम एस से या डी से डिनोट करते हैं। आपकी बुक में डी से हुआ है तो मैं भी डी से ही कर देता हूँ। ठीक है, और कितना डिस्टेंस कार ने ट्रेवल किया? 700 मीटर। ठीक है, अगर ये किलोमीटर होता तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता किस में? मीटर में, क्योंकि मीटर इसका यूनिट होता है और इसके यूनिट में ही, और हर चीज़ अपनी यूनिट में ही होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और इन 35 सेकेंड्स, सेकेंड्स किसका यूनिट है? हमें पता है कि टाइम का यूनिट है। ठीक है, और बात से भी जाहिर हो रहा है कि 35 सेकंड में उसने, यानी टाइम में, इतने टाइम में उसने कार ने ट्रैवल किया। तो टाइम आ गया, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल टी से। और कितना दिया हुआ है? 35 सेकेंड्स। ठीक है, अगर ये आप लोगों को मिनट्स में दिया हुआ होता तो हमें इसको किस में चेंज करना पड़ता? सेकंड में, क्योंकि हमें पता है टाइम का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट सेकंड। ठीक है, अच्छा, अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। अच्छा, कार ने 700 मीटर चली कार 35 सेकंड्स के अंदर, और अब पूछ रहे हैं उसकी स्पीड क्या होगी। हमें पता है फिजिक्स के अंदर स्पीड को वेलोसिटी भी कहते हैं। स्पीड को, आई रिपीट, वेलोसिटी भी कहते हैं, तो हम वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है, आपसे पूछेंगे स्पीड, मगर वेलोसिटी लिखना है आपने, जिसको हम v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पूछा गया है व्हाट इज़। ठीक है, तो ये हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो अच्छा, अब देखिए इसके सॉल्विंग के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला भी हमें खुद ही डिटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब कोई भी फार्मूला उठा के हम नहीं लगा सकते। हमें वो फार्मूला देखना है जिसमें डिस्टेंस भी आता हो, यानी डी भी आता हो, टाइम भी आता हो, और वेलोसिटी तो आता ही हो क्योंकि हमें वो चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अब वेलोसिटी मालूम करने के लिए, यानी v मालूम करने के लिए हमें फोर्थ फार्मूला पता है कि v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। d से मुराद डिस्टेंस, अपॉन t से मुराद टाइम। ठीक है, और उससे हम वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। किस तरह? मैंने यहाँ फार्मूला लिखा, v इज इक्वल्स टू d अपॉन t। ठीक है, ये किसका फार्मूला है? वेलोसिटी का। ठीक है,
अब इसमें वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी डेटा से जो हमने निकाली। डिस्टेंस क्या है यानी डी क्या है 700। मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 700। अब यूनिट साथ नहीं लिखना, यूनिट को अभी वहीं रहने देना, ठीक है 700। और टाइम क्या है टी क्या है 35। तो ये 35 यहाँ डिवाइड हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे सिंपल मैथ से, तो जो है आप लोगों के पास आ जाएगा 20, ठीक है। वेलोसिटी कितनी आ गई 20। अच्छा बेटा अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप लोगों ने यूनिट नहीं लगाया आंसर के साथ तो आप लोगों का एक नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट ज़रूर लगाना है, लाजमी जूस है, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट सब चीज़ के सब जो चीज़ें हैं इसके यूनिट आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। और जो है तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। जब भी क्वेश्चन में वेलोसिटी की बात आएगी तो आपने देखना है कि यूनिट मीटर पर सेकंड ही हो, ठीक है जी। तो ये है, ये हमने सॉल्व किया एग्जाम्पल 1। अब चलते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड किसे कहते हैं वेलोसिटी को, और वेलोसिटी इन्होंने दी हुई है ट्रेन की क्या 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, और कितनी दी हुई है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों ने, अच्छा ये आप देखें आपकी बुक में इस तरीके से लिखा है -1, तो -1 आप हटा, ये लगा भी सकते हैं। मैंने हटा दिया और ये स्लैश लगा दिया, ये स्लैश हटेगा तो -1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो स्लैश के ऊपर है ये, ठीक है, वो कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। अच्छा अब आप लोगों ने पिछले वर्क एग्जाम्पल 1 में वेलोसिटी निकाली थी और उसका यूनिट हमने लगाया था जो कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मगर अब इन्होंने आप लोगों को क्या दे दिया है किलोमीटर पर आवर। ये आप लोगों ने अगर चेंज नहीं किया, कन्वर्ट नहीं किया मीटर पर सेकंड में, तो आप लोगों का आंसर गलत आएगा और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब इसके स्टैंडर्ड यूनिट में करना ज़रूरी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 108 ऐसे ही आ जाएगा, आ गया। अच्छा अब देखेंगे आप, क्या आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था किलोमीटर है ना, तो किलो की वैल्यू आपने चैप्टर 1 में प्रीफिक्सेस पढ़े थे, प्रीफिक्सेस, तो उसमें आपने किलो की वैल्यू पढ़ी होगी, वो थी 1000। क्या पढ़ी थी 1000। तो इसको 108 किलोमीटर से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये कुछ भी नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो किलो की वैल्यू क्या थी 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। और आर, ठीक है, अब है आर की बारी, तो इसको सेकंड में करना है। तो 1 आवर में 60 मिनट, हाँ 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आ जाएगा 3600। अच्छा अब ये स्लैश का क्या मतलब है, यहाँ देखें, यहाँ स्लैश का मतलब है डिवाइड, ठीक है। मैं इसको इस तरह से लिख लूँ या किलोमीटर अपॉन h आवर लिख लूँ, ठीक है, बात बराबर है, ठीक है। तो ये मतलब है कि डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि आवर की जगह मैं 36 सेकंड्स लिख सकता हूँ, तो यानी कि डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मैंने 36 को डिवाइड में कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल मैथ से, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 30, और वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट आ गया, अब क्या आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना होगा,
अगर आपको डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर में दिया गया है तो इसी तरीके से आप उसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं। हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। हाउ मच, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया ट्रेन ने। तो डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और ये हमें चाहिए इन 2 आवर्स, और जो है टाइम बता दिया गया है 2 आवर्स। अच्छा, पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने पढ़ा था कि टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, सेकंड। ठीक है, तो ये आवर में दी गई है, इसको चेंज नहीं किया तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आवर को चेंज करेंगे सेकंड्स में। ये 2 इस आवर से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक आवर में 60 मिनट और एक आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3600 जो पहले किया था हमने वही है। तो यानी कि 2 जो है 3600 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो करवा देंगे। तो करवाने के बाद जो है आप लोगों के पास आ जाएगा 7200 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है डेटा के अंदर, और अगर ये ना किया तो जो है बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस पे भी वही 3 चीज़ें हैं, वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, यही फार्मूला लगेगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं हमें डेटा चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो ये टी जो है वहाँ उसके साथ यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके टी वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डी अलग हो जाएगा। ठीक है, हमें डी अलग ही करना है क्योंकि हमें चाहिए डी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। ठीक है, मगर हमें चाहिए डी अलग करना है क्योंकि हमें निकालना ही है डी। ठीक है, तो टी को वहाँ भेज दिया, तो ये हो गया डी इज इक्वल्स टू टी वी। ठीक है, अच्छा, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। डिस्टेंस चाहिए हमें इज इक्वल्स टू टाइम कितना है, ये जो हमने निकाला है ये रखनी है वैल्यू। ठीक है, और कोई नहीं रखनी। 7200 और वेलोसिटी कितनी निकाली हमने सॉल्व होने के बाद 30 आई, तो 30 यहाँ रख दी। ठीक है, अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों से, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 2 3 7 21, 3 2 6 और 3 0 ऐसे ही आ गए। अच्छा, और जो है ये आप लोग का आंसर हो गया। नहीं, यहाँ पर हरगिज़ भी नहीं छोड़ना यूनिट बगैर यूनिट लगाए, वरना 1 नंबर गया। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट आप लोगों को पता है क्या होता है, मीटर, तो मीटर लिख दिया। ठीक है जी, तो ये भी बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं थी। अच्छा, तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 3, मगर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों की ज़रूरी ख्याल रखना है आप लोगों ने, और कुछ बातें आप लोगों ने समझनी है। वो क्या है कि एक तो होती है इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी तो आप लोगों को पता है क्या होती है, स्पीड या किसी भी चीज़ की जो रफ्तार होती है वो कहलाती है वेलोसिटी। स्पीड का दूसरा नाम होता है वेलोसिटी। ठीक है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। इन दोनों में क्या फ़र्क है, सिर्फ लफ्ज़ों का फ़र्क है। लफ्ज़ क्या है कि एक है इनिशियल, इनिशियल यानी कि जो अभी है, अभी जो चल रही है, और एक होती है फाइनल जो रुक गई, जो आखिरी है, बस इससे आगे और कुछ नहीं। ठीक है, ये क्या है, मिसाल के साथ समझाता हूँ। एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चल रही है, मैंने कहा चल रही है, तो ये जो चल रही है ये हो गई इनिशियल। ठीक है, अ कार इज मूविंग, तो मूविंग क्या है, इनिशियल, यानी कि चल रही है अभी। एंड
थॉरली स्टॉप्स एंड स्टॉप्स क्या हो गई, फाइनल हो गई, वो रुक गई, चल रही थी इनिशियल और रुक गई फाइनल। ठीक है, इसी तरीके से अ ट्रेन इज इन रेस्ट, एक ट्रेन जो है वो रेस्ट में है, वो अभी सुकून कर रही है, वो अभी नहीं चल रही, तो ये क्या हुई, इनिशियल हुई। बट आफ्टर सम टाइम्स इट मूव्स, थोड़ी देर के बाद वो चलने लगी, तो चलने लगी फिर क्या हो गया, वो फाइनल हो गया। ठीक है, तो दो कंडीशन बताई जाएगी, एक तो गाड़ी चल रही है और थोड़ी देर बाद रुक गई, अब अ कार इज इन रेस्ट एंड आफ्टर सम टाइम इट मूव्स, और इसके साथ जो है इसकी वैल्यू भी दी जाएगी, और जो है हम ये सॉल्व करते हैं, फिर हमें समझ आएगी इसके बारे में। ठीक है, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वर्क एग्जाम्पल 3 में पढ़ता जा रहा हूँ। अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, वही बात आ गई, अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बस थी वो स्टार्ट हुई रेस्ट से, तो ये क्या हुई, इनिशियल वेलोसिटी हुई, यानी कि एक बस आराम कर रही थी, रुकी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वी आई से, वो रेस्ट में थी, किस में थी, रेस्ट में, सुकून में थी, तो यानी कि नहीं चल रही थी, तो उसके मीटर की रीडिंग क्या होगी, वेलोसिटी स्पीड क्या होगी उसकी, ज़ीरो, सिंपल सी बात है। और वेलोसिटी का हमें यूनिट पता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो 0 मीटर पर सेकंड आ गया, तो रेस्ट का क्या मतलब होता है, 0। ठीक है, आराम कर रहे हैं आप। अच्छा, एंड ट्रेवल्स, ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई कि वो चलना शुरू हुई, फाइनल वेलोसिटी। स्ट्रेट पार्ट्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और वो थोड़ी देर बाद चलने लगी और उसकी स्पीड क्या हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकंड पे वो चलना शुरू हो गई, तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, यानी कि इसको हम वी एफ से, यानी कि फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स, सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, और जो है 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बस, इसकी एक्सेलरेशन मालूम करनी, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, अब इसमें देख लें कि कोई चीज़ कन्वर्ट तो नहीं होनी, सबका यूनिट स्टैंडर्ड के मुताबिक है, स्टैंडर्ड है जी, बिल्कुल स्टैंडर्ड है, कोई चीज़ कन्वर्ट नहीं होगी। अब सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, और जो भी सुइटेबल फार्मूला होगा, जो भी ये चीज़ें कैरी करता होगा, वो हम लिखेंगे। अच्छा, अब इनमें से आप देखेंगे जो फार्मूला लिखे हुए हैं, तो ये तो कोई नहीं लग रहा। ठीक है, इसमें से कोई भी फार्मूला फिट नहीं बैठ रहा जो ये चीज़ें कैरी करता हो। ठीक है, अब हमें पता है कि एक्सीलरेशन होती है, उसका फार्मूला अलग से ही होता है, हमें एक्सीलरेशन ही मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन टाइम। ठीक है, बहुत आसान सा फार्मूला है। सर ये मैंने दो फार्मूलाज कंबाइन कर दिए, स्क्वायर नहीं आता। अच्छा, ठीक है, तो जो है बहुत सिंपल सा है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पता है। फाइनल, अब वैल्यूज डालते हैं, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 15 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ आ जाएगा 15 फाइनल वेलोसिटी की जगह, माइनस फार्मूले का है वो यहीं आ गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0,
इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम कितना दिया गया है 5, तो नीचे आ जाएगा 5, तो 5 माइनस 0 करेंगे, सॉरी 15 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और 5 नीचे ऐसे ही आ जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई 3, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह, ठीक है, यूनिट लगाना ना भूलें। ठीक है, उम्मीद है ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, विच इज वर्क एग्जाम्पल 4। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 4 की तरफ। अब मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ, एक मोटरसाइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिल चला रहा है एक बंदा, वो जो है एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है और उसने अचानक ब्रेक लगाए टू स्लो डाउन, और जो स्लो करने के लिए बाइक को उसने ब्रेक लगाए फ्रॉम 10 मीटर सेकेंड टू 3 मीटर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो है पहले गाड़ी जो थी उसने जब ब्रेक लगाया तो गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी, और जब उसने ब्रेक लगाया तो कितने पे हो गई 3 मीटर पर सेकंड पे। ठीक है, तो इसका ये, तो यानी कि आप लोग समझ गए होंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, इनिशियल वेलोसिटी हुई जो चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड, और जो है फाइनल वेलोसिटी फिर क्या हुई 3 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, वो टाइम दे दिया कितना 5 सेकेंड्स, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले से ही सेकेंड में है। ठीक है, एंड कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आसान सा है, वही फार्मूला लगेगा, कौन सा एक्सेलरेशन का, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला ये रहा, इसमें जो है वी एफ माइनस वी आई, वी एफ हमें पता है ये रहा, वी आई भी हमें पता है ये रहा, और टाइम भी हमें पता है। ठीक है, तो डालते हैं और आसानी से अपना आंसर निकाल लेते हैं, यानी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा इसमें वी एफ क्या है फाइनल वेलोसिटी 3, माइनस करेंगे वी आई से, वी आई क्या है 10 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, और जो है 3 माइनस 10 करेंगे -7 आएगा अपॉन 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1.4। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये था इतना आसान सा न्यूमेरिकल, और जो है उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 5 की तरफ। अब सॉल्व करते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें कह रहे हैं, अच्छा ये थोड़ा सा जो है टेक्निकल है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा बनाया है ये न्यूमेरिकल। अ कार मूविंग ऑन अ रोड, एक कार जो है तो बेटा ध्यान से सुनना है। ठीक है, अ कार मूविंग ऑन अ रोड, एक कार है वो रोड पे मूव कर रही है विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, बस यहाँ तक ये बात ख़त्म है। ठीक है, अच्छा आगे भी पढ़ लेते हैं। एट अ रेट, रेट से मुराद होता है एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि जो है पहला क्या है इनिशियल वेलोसिटी होगी जो 30 मीटर पर सेकंड दी है इन्होंने, और जो आखिर में दी है 6 मीटर पर सेकंड, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रेट का मतलब होता है एक्सीलरेशन, और इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए एक गलती ज़रूर कर दी है यहाँ पे कि एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है, इन्होंने स्क्वायर नहीं लगाया, इसने इन लोगों ने वर्डिंग में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें, इसलिए जो है इसको देखभाल के ज़रा करना है। रेट जहाँ पे लफ्ज़ आ गया इसका मतलब एक्सीलरेशन होगी। अच्छा,
और जो है दूसरी लाइन में लिखा है इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। यहाँ पे ये बात ख़त्म है, वेलोसिटी डिक्रीजेस यानी कि वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है। अच्छा, और एक बात और ये बता रहे हैं कि जो है ये डिसेलरेशन होगी, यानी कि जो है वो रेट आ रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये होगी डिसेलरेशन, जो कि माइनस में आती है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों बातें एक ही। ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग ना लगाना भूल जाइएगा, ठीक है, इन्होंने तो गलती कर दी। और जो है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी आएगी माइनस में। ठीक है, और जो है डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, एस से हम इसको डिस्टेंस को लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस मालूम करना है, तो जो है अब हम इसमें से देखें कौन सा सुइटेबल फार्मूला लग रहा है डिस्टेंस मालूम करने के लिए। ठीक है, पहला फार्मूला अगर हम देखें तो इसमें कहीं भी डिस्टेंस का नामो निशान नहीं, यानी कि एस जो है वो कहीं भी इसमें मौजूद नहीं। दूसरा फार्मूला देखते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस तो है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम नहीं है, मगर टाइम कहाँ है, तो ये भी फार्मूला हमें सुइटेबल नहीं। तीसरा फार्मूला देखते हैं, टू तो फार्मूले का ये, एक्सेलरेशन दी हुई है, डिस्टेंस मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो ये फार्मूला हम लगा लेंगे। ठीक है, पहले का है। ठीक है जी, तो जो है सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं और अपना फार्मूला लिखते हैं इधर। अच्छा, 2 ऐसे ही आ गया, फार्मूले का है। ए जो है -6 है, माइनस लगाना ना भूलें, एस मालूम करना है। ठीक है, वी एफ 0 स्क्वायर लगाना ना भूलें, -VI 30। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई कराएंगे, -12 और जो है एस ऐसे ही आ गया, 0 का स्क्वायर 0 और -30 का स्क्वायर क्या होगा, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, माइनस का 900 हो गई। अच्छा, अब जो है एस को यहीं रहने देंगे और जो -12 को -900 के नीचे लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ जाके डिवाइड, 0 तो किसी खाते में नहीं, अपॉन -12। ठीक है। अच्छा, इसको डिवाइड कराएंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 75, और जो है डिवाइड कराने के बाद आ जाएगा, माइनस के माइनस कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड कराने के बाद 75 आएगा आंसर। और डिस्टेंस का यूनिट हमें पता है क्या होता है, मीटर। ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डिस्टेंस तो डी से आता है, इसलिए एस क्यों इसका वो है, ऐसे क्यों हम इसको डिनोट करते हैं, तो अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था वर्क एग्जाम्पल 5, थोड़ा सा ट्रिकी था मगर दिमाग चलाने वाला था। अब चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 6 की तरफ। तो स्टूडेंट आप सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 6। मोटरसाइकिल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक मोटरसाइकिल है जो कि 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अच्छा, अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने बताई है जो कि चल रही है, और फाइनल वेलोसिटी का इस क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, तो हम इग्नोर मारेंगे, क्यों लिखेंगे हम। ठीक है, इट गेट्स एक्सिलरेटिंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एक्सिलरेशन बता दी इन्होंने, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स, और टाइम बता दिया है 10 सेकेंड्स, और पूछ रहे हैं डिस्टेंस। तो जो है बहुत, ये भी आसान सा ही न्यूमेरिकल है, कोई सा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने दी है हमें
40 मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं। और जो है टाइम इन्होंने दिया है 10 सेकेंड्स। और जो एक्सीलरेशन इन्होंने दी है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस मालूम करना है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूलाज देखेंगे कौन सा फॉर्मूला इसमें लग सकता है। पहला फॉर्मूला देखते हैं, वी एफ हमें नहीं पता, इसको छोड़ा हटाओ। दूसरा फॉर्मूला, डिस्टेंस मालूम करना है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, ये फार्मूले का एक्सीलरेशन पता है, टाइम पता है। ठीक है, तो ये फार्मूला लग जाएगा आसानी से और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देंगे। और जो है फार्मूला लिखेंगे, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें डालते हैं। अब वी आई क्या है, 40 मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम 10 सेकेंड्स, ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको भी। और जो है प्लस हाफ ऐसे ही आ गया, 1/2 या हाफ कह लो। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है 8, और जो है टाइम फिर से क्या है 10 सेकेंड। अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लगाना ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या आ जाएगा 400 प्लस हाफ ऐसे ही है। अच्छा जी, और यहाँ पे 8 है, तो 2 1 2 और 2 4 8, ये कट जाएगा। ठीक है, और जो है 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया 400, 400 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना 400, यहाँ भी 400 था, तो 400 प्लस 400 तो क्या आ जाएगा 800। क्यों भाई, सही है। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है जी, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। और जब चलते हैं न्यूमेरिकल वर्क एग्जाम्पल 7 की तरफ। तो स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 7। मगर इससे पहले आप, ये जो टॉपिक है वर्क एग्जाम्पल 7 का, ये ग्रेविटी से रिलेटेड है। और जो है इसमें क्या है कि फार्मूला सेम है, मगर कुछ चेंजेस हैं इसमें। क्या है कि ये जो एक्सेलरेशन है, जितने भी इसमें फार्मूलाज हैं, वो है इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, वो है ग्रेविटी। ए को जी कर दिया। ठीक है, बस ये पहला वैसा का वैसे ही हो गया। बस इतनी सी चेंज थी, पहले उसमें चेंज नहीं है, मगर जो है ग्रेविटी के और जो है रिलेटेड फार्मूलाज ये हैं। और जो है ये रहा है दूसरे फार्मूलाज, इसको हमने जी कर दिया। और दूसरी चेंज ये कि जो एस है यानी डिस्टेंस है, ये चेंज हो जाती है हाइट से। किससे, एच यानी कि हाइट। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे, ए को जी कर दिया और एस को एच कर देंगे, यहाँ पे जी कर दिया। ठीक है, नहीं ये तो एक्सीलरेशन का ही फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ मोशन को कर देंगे चेंज। ठीक है, और जो है अब इसमें कह रहे हैं, अच्छा मगर अब कुछ बातें इसमें भी समझने की है। एक अगर बॉल है, जैसे अगर एक बॉल है वो यहाँ ज़मीन पे है, ये अगर ऊपर जाएगी, ये अगर ऊपर जाएगी तो इसके जो नजर नहीं आ रहा, यहाँ रख लेते हैं। एक बॉल है, ये ऊपर जा रही है, यानी कि नीचे से ऊपर जा रही है, और जो है फोर्स इसमें ज़्यादा लग रही है, और ओपोजिट डायरेक्शन हुई ना, नीचे से ऊपर जा रही है तो ये ओपोजिट डायरेक्शन कहलाती है। तो इसकी ग्रेविटी जो हो जाएगी ये ओपोजिट हो जाएगी, जो कि होती है माइनस में, और माइनस की ये कांस्टेंट होती है 10। ठीक है, इसकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी -10। तो आपसे जब भी कहा जाए अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ फेंकी गई है, तो आपने सीधा सीधा ग्रेविटी क्या लिख देनी है, -10। ठीक है, और इसके मुकाबले में
एक बॉल ऊपर है, एक बॉल ऊपर छत पे है और जो है वो नीचे आ रही है, नीचे की तरफ। तो ये सीधी सीधी डायरेक्शन है, यानी ऊपर से नीचे आ रही है, तो ग्रेविटी सिंपल हो जाएगी 10। ठीक है। मगर आपसे कहा जाए एक बॉल जो है वो नीचे है, वो ऊपर गई, तो ग्रेविटी क्या हुई? -10। मगर फिर वो बॉल जो है वो ऊपर से फिर से नीचे आ गई। ठीक है, जाहिर सी बात है ऊपर तो बॉल रह नहीं जाएगी, ऊपर से नीचे ज़रूर आएगी। तो जो है ये ऊपर गई थी, तो इसकी ग्रेविटी क्या हो गई? -10। और जो है ऊपर से नीचे आई, ऊपर से नीचे आती है तो ग्रेविटी क्या हो जाती है? +10। तो +10 -10 कैंसिल हो जाएंगे, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, समझ में आई बात? तो यानी कि ग्रेविटी क्या हो गई? 0 हो गई। नीचे से ऊपर जाती है -10 ग्रेविटी, ऊपर से नीचे आएगी +10 ग्रेविटी, और ऊपर जाके वापस नीचे आएगी तो ग्रेविटी 0। ठीक है जी, तो ये बात समझने की थी। और आपसे क्वेश्चन में बताया नहीं जाएगा ग्रेविटी कितनी है इसकी, आपने खुद इस तरीके से अंदाज़ा लगाना होगा। तो वर्क एग्जाम्पल 7 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, वर्क एग्जाम्पल 7 पढ़ता हूँ मैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, आ गई बात हुई, एक बॉल जो है वो अपवर्ड फेंकी गई है, तो ग्रेविटी क्या हो गई? -10। लिख लेते हैं भाई, यही तो समझा था हमने। ठीक है, आ गया काम। और जो है ग्रेविटी का यूनिट भी होता है मीटर/सेकंड²। ठीक है, अब आगे पढ़ता हूँ। अच्छा, और जो है विद वेलोसिटी 12 मीटर/सेकंड, और वेलोसिटी कितनी हुई? 12 मीटर/सेकंड। और जो फाइनल वेलोसिटी बताई नहीं गई, यानी कि बॉल ऊपर गई तो नीचे भी तो आई होगी ना, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी हम क्या लिख देंगे? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बताई? 12 मीटर/सेकंड, और जो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर/सेकंड। ठीक है जी। और जो है इसमें करना क्या है कि टाइम मालूम करना है। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हम, तो काम की चीज़ें हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं क्या है। अच्छा जी, पहला फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे जी है ग्रेविटी, वी आई भी है, वी एफ भी है भाई, और जो है टाइम मालूम करना है, टाइम ये रहा। तो ये फार्मूला लग रहा है और बिल्कुल आसानी से ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है जी, लिख लेते हैं। वी एफ = वी आई + जी टी, और जो है वी एफ हमें चाहिए क्या? टाइम। तो टाइम को इधर अलग कर लेते हैं, ऐसे नहीं होगा, ये होगा इस तरह कि जो है वी एफ यहाँ के पहले कि वी आई जो है ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, वी एफ के साथ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जी टी ऐसे ही रहा। और जो है टी को अलग करना है तो जी यहाँ मल्टीप्लायर हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा अपॉन जी = टी। ठीक है, टाइम तो चाहिए हमें। वी एफ क्या है? 0 - वी आई 12, ग्रेविटी -10, -12 अपॉन -10, माइनस से माइनस कट गया, और जो है आप लोगों का आंसर आ गया 1.2। यहाँ लिख लेते हैं। टाइम क्या आया? 1.2। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, लो जी सेकंड। ठीक है, तो टाइम हमने इस तरीके से निकाल लिया, तो कोई मुश्किल नहीं है। और जो है अच्छा, आज वर्क एग्जाम्पल किए हमने सारे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बुक के एक्सरसाइज के जो पीछे के न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए। ठीक है, तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।